हेलो एवरीवन। चलो फटाफट आ जाओ। अब हम लोग आज वही टेंस का 101 से आगे बढ़ते हैं कॉमन एरर में। ठीक है, चलो। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। बेटा ही अलाउड है, पास्ट टेंस है, तो वार्न नहीं वार्नड होगा, है ना। वही वही सेम केस। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। यस दीप्ति, राजू, फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट आप 102। द अनसीजनल रेन यानी कि बेमौसम जो बरसात है caused a lot of damage to the crops। द अनसीजनल रेन जो है उसने बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया क्रॉप्स को। नो एरर। देखो कोई मिस्टेक तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। पुलिसमैन ने कई लोगों से पूछा लेकिन नो वन न्यू होगा ना। क्यों? क्योंकि नो आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है। जनरली हम नो को V1 या V2 में लगाते हैं लेकिन V1 आईएनजी में तो यूज नहीं करते। नो वन न्यू। नेक्स्ट आओ, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। वो उसके साथ कुछ ज्यादा पोलाइट हो सकता था। मतलब ये कह रहा है कि एक तरह का आपको एबिलिटी की बात करो या पॉसिबिलिटी की बात, है ना। ये प्रेजेंट की तो बात है नहीं, पास्ट की बात है। ही कुड हैव बीन। जैसे आप किसी के साथ बात करते हो कभी रूडली तो लगता है ना इससे मतलब थोड़ा पोलाइट तो हो सकता था। नहीं, देखो ही कुड हैव बीन, राइट। नेक्स्ट आप निशांत, वो क्या आप करा दूंगी बेटा। ज्यादा देखो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कराएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कम कराएंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आते हैं बस। आरव's mother speaks 4 languages fluently। आरव की माँ 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल लेती है। तो हो गया, सही तो है, स्पीक्स, नो एरर, है ना। नेक्स्ट, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुरी इन द स्टेट। ये पार्क सबसे बड़ी बर्ड सैंक्चुरी है, स्टेट में है मतलब प्रेजेंट टेंस, नो एरर। नहीं, देखो स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। बेटा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट होता है, तो सिंस के पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो स्मिता हैज बीन लिविंग होगा या स्मिता हैज लिव्ड लगा सकते थे, हैज बीन लिविंग लगा सकते हो। हैज बीन लिविंग यानी जब से वो 5 साल की थी तब से वो इस घर में रह रही है। हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। देखो राजू, जब आप किसी के साथ बिहेव करते हो ना रूडली, तो आपके पेरेंट्स यही लगता है ना उनको कि थोड़ा तो पोलाइट हो सकता था, है ना। तो इसीलिए वो पास्ट की बात हो रही है क्योंकि हार्म भी लग रहा है आगे। कैन हैव बीन है तो कुड हैव बीन लगा दे। देखो नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन ए ट्रिप टू गोवा टूडे। आर गॉन क्या होगा, हैव गॉन लगाओ या आर गोइंग लगाओ। आज जा चुका है हैव गॉन, या जा रहे हैं आर गोइंग लगाएंगे, है ना। क्या यार चल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, द टीम वन वेरी इजली एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। टीम बहुत आसानी से जीत लिया मैच को, है ना। तो टीम वन वेरी इजली, विन का सेकंड फॉर्म वन होता है, देखो नो एरर। नेक्स्ट आओ, देखो खत्म ही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 अगस्त 2022 को जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ था। स्केर्सली हैड ही टेकन। बेटा हैड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है, थर्ड फॉर्म आता है। स्केर्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन। ऐसे स्केर्सली का जोड़ा याद रखना व्हेन होता है, लेकिन यहां तो टेंस का मिस्टेक था, हैड के साथ टेकन होगा। दीप्ति विंस कैसे होगा बेटा, वन होगा, जीत गया, ट्रॉफी कोई जीत लिया, उसके बाद क्या लगाने की जरूरत है, नहीं। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ही हैड फॉरगॉटन टू लॉक द डोर बिफोर लीविंग। देखो, है ना। गेट गॉट गॉट होता है लेकिन फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है। हेमंत बैलेंस करके चलना बेटा, मेंस के लिए बैलेंस करना।
पूरे दिन भी इंग्लिश खाली नहीं चलेगा, है ना, लेकिन हाँ इंग्लिश प्रैक्टिस तो जरूरी है। द एरनियस इंफॉर्मेशन, एरर से भरा हुआ इंफॉर्मेशन में एरनियस वर्ड यूज करते हैं हम। स्प्रेड, स्प्रेड का सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड होता है। रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टर, यानी उसने उफान, एक तरह का प्रॉब्लम पैदा कर दिया। नो एरर। क्रिएटेड, क्रिएटेड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन स्प्रेड का सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड ही होता है, राइट। नो एरर। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली का मतलब होता है बेटा जैसे बेताब होके, है ना, काश मेरे पास होता। एट द टॉय, नो एरर। वॉज गेजिंग, टकटकी लगा के देखना इज गेज, ठीक है। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल, ये देखने के बाद कि श्रेया ट्रबल में है, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प। नो एरर लग रहा मुझे, स्टेप्ड, नो एरर। श्रेया को परेशानी देख के राहुल आगे आया, ठीक है, और उसको हेल्प करने के लिए। द आर्टिकल दैट शी रोट फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेस द अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। आर्टिकल जो उसने लिखा पिछले सप्ताह संडे सप्लीमेंट में, फेयरली क्रिटिसाइजेस नहीं होगा ना, क्रिटिसाइज्ड होगा। लास्ट वीक की बात हो रही है तो क्रिटिसाइज्ड होगा। लिख चुकी वो आर्टिकल, वो लिख चुकी और वो क्रिटिसाइज किया क्या, अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन के जो मिसयूज है उसके बारे में। राजू हो जाएगा, बस रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस यही याद रखो। नेक्स्ट, द ऑडियंस हैज बीइंग, बेटा हैज के बाद तो बीइंग कभी आता ही नहीं है। जब भी हैज लगाते हो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है ना। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है और कुछ आ भी नहीं सकता, राइट। यूजुअली रतीश hasn't take part in these types of events because of his hectic schedule। बेटा यूजुअली बोल रहा है, जरूर पास्ट रूटीन या प्रेजेंट रूटीन होगा, तो यूजुअली रतीश पार्ट नहीं लेता है इस ऐसे चीजों में। डजंट टेक पार्ट होना चाहिए, क्या आंसर दिया देखा तो, ठीक है, डजंट टेक पार्ट, ऐसे चीजों में भाग नहीं लेता है क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। हाँ विक्रांत, रादर क्रिटिसाइज्ड का मतलब होगा, रादर का मतलब होगा कि इसको तारीफ नहीं करके क्रिटिसाइज किया, नहीं, ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया है उसने मोबाइल यूज के फोन को। हो गया, देखो नेक्स्ट। लास्ट नाइट्स क्रिसमस पार्टी वाज फन, आई विश यू वुड कम। लास्ट नाइट का जो क्रिसमस पार्टी था बहुत मजा आया, काश तुम आते। आई विश यू केम होना चाहिए ना, आई विश, अरे हाँ पास्ट है, पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड कम आना चाहिए, आई विश यू हैड कम। देखो क्वेश्चन नंबर 118, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, पास्ट इमेजिनेशन के लिए बिल्कुल सही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, ठीक है, याद रखना। जॉन wanted to know if will John come to the college in the evening। John wanted to know if John would come होगा ना, है ना, if will John तो नहीं होगा, if John would come। एक तो क्वेश्चन नहीं है इसलिए पहले will नहीं आएगा, दूसरी बात है सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है ना, पास्ट में है तो आगे भी पास्ट चलेगा, if John would come, ठीक है। The pilot followed another airplane as he had lost his way in the storm। पायलट ने किसी दूसरे एयरप्लेन को फॉलो कर लिया क्योंकि उसने अपना रास्ता ही वो तूफान में रास्ता भटक गया, तो फॉलो नहीं होगा ना, फॉलोड होगा ना, किसी पास्ट इवेंट की बात हो रही है, तो पास्ट इवेंट की बात हो रही है तो V2 लगाएंगे क्योंकि आगे क्या है, बिकॉज वो अपना रास्ता खो बैठा था, तो रास्ता खोया पहले, फिर वो किसी और एयरप्लेन को फॉलो कर लिया, है ना। नेक्स्ट आप, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया नोन। नोन क्यों होगा, नो होगा ना, कितने लैंग्वेजेस इंडिया के में बच्चे जानते हैं, नो, डू के साथ वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्लियर? इफ वाले पार्ट में विल क्यों आया? किसमें? इफ वाले पार्ट में? अच्छा, इसमें इसमें कह रहे हो? हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, सॉरी। सुनो, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है हेमंत, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है कि इफ के बाद वुड नहीं आएगा, है ना। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं इफ यू वुड कम टू दिल्ली, है ना, तो इसका मतलब क्या है? इफ वाले भाग में विल शैल वुड नहीं आता कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है। द न्यूज रिपोर्टर हाईलाइटिंग द मिस्टीरियस डेथ। हाईलाइटिंग क्या होगा? हाईलाइटेड होना चाहिए था यहां पे। उसने हाईलाइट किया मिस्टीरियस डेथ ऑफ द फिल्म एक्टर रिपीटेडली, जो फिल्म एक्टर का एक मिस्टीरियस डेथ था, है ना, जैसे संदेह में संदेहास्पद कहते हैं उसको, राइट। उस डेथ को उसने बार बार हाईलाइट किया, है ना। या आप हाईलाइटिंग लगाना चाहते हो तो वॉज हाईलाइटिंग लगा दो, राइट, क्योंकि V1 ING बिना हेल्पिंग वर्ब का थोड़ी आएगा। I wish I helped him with his homework last night. बेटा पास्ट इमेजिनेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 आता, सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3 आता है। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। पास्ट इमेजिनेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3 आता है। I had helped him, ठीक है। आलोक कुमार का कहना है PDF लोड नहीं हुआ, जा देखो। ट्रेजर आइलैंड इज ऑलवेज बीन माई फेवरेट बुक राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज। बेटा बचपन से लेकर आज तक या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा या तो परफेक्ट होगा, है ना। तो ट्रेजर आइलैंड बीन है तो हैज बीन होगा, राइट। हैज बीन माई फेवरेट। सबसे पहले ये फ्रॉम को सिंस करने के फिराक में मत रहना, पहले ये देख लो कि फ्रॉम हो या सिंस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि नहीं है। अगर है, याद रखना, तो सिंस या फ्रॉम, सिंस के साथ भी या तो परफेक्ट टेंस आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। तो हैज बीन माय फेवरेट बुक, ये मेंशन कर देना प्लीज। पास्ट इमेजिनेशन और प्रेजेंट ये मेंशन कर दूं, ओके। यहां पे प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले केस में सब्जेक्ट प्लस V2 आता है वॉस को छोड़कर। पास्ट इमेजिनेशन में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सब लोग तैर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मैं किनारे बैठी हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं विश करूंगी आई विश आई न्यू स्विमिंग, प्रेजेंट इमेजिनेशन। और जो डूब के मरने वाला है, डूब रहा है, वो तैरना नहीं जानता इसलिए डूब रहा है, तो क्या विश करेगा? आई हैड लर्न स्विमिंग, काश मैंने स्विमिंग सीख ली होती, पास्ट के लिए, है ना। ठीक है राजू, टेंशन मत लो बेटा, अभी बहुत टाइम है, आराम से करो, और ज्यादा टेंशन लोगे तो मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब टेंशन में आते हो ना तो टेंशन में गलती होता है।
नेक्स्ट, if he were to climb the tree and bring the kitty down, the child was happy. No, ये कंडीशनल सेंटेंस का है. if प्लस सब्जेक्ट प्लस वर है तो बेटा आगे होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. if he were to climb, the child would be happy होना चाहिए. आंसर क्या दिया? बिल्कुल सही, 125. ठीक है. अर्जुन का देख लो. अर्जुन अपना फोन नंबर शेयर करो तो मेरा स्टाफ आपको कॉल कर देगा. राइट. द कैट ड्रैंक द मिल्क बिफोर वी रिटर्न होम. कैट ने पूरा दूध पी लिया था हमारे घर वापस आने के पहले. मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं रीजन आपको बता देती हूँ. रिटर्न को रिटर्न तो कर ही दो, वो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन मिस्टेक क्या है एक और बताओ तो. आंसर तो मैं दे रही हूँ आपको, रिटर्न होम होना. मिस्टेक क्या है? एक और मिस्टेक है इसमें, बताओ तो. अर्जुन को कॉल करवा दो, बोलो मिस्टेक क्या है. मिल गया, बोलो बोलो बोलो. यस, had returned होगा, सॉरी had drunk होगा. The cat had drunk. yes. मेरे घर पहुंचने से पहले, हमारे घर पहुंचने से पहले. यस विक्रांत, विपिन, राजू, वेरी गुड. कैट पूरा दूध पी चुका था. हेमंत, वेरी गुड. यानी कि एक तो पहला भी मिस्टेक है, इसीलिए मैं इसको पहले तो इम्प्रूवमेंट करके ही रख देती हूँ, वरना बाद में क्या होता है ना, एक एक बच्चा क्लास का आके पूछेगा मैडम ऐसे होना चाहिए था ना. अरे भैया एसएससी ने क्वेश्चन मिस्टेक दे दिया तो मैं क्यों झेलूं? नहीं. हाँ चलो. मोना इज फ्रॉम पेरिस. शी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ. मोना इज फ्रॉम पेरिस. शी हैज लिव्ड देयर. देखो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ना, लिव्ड देयर, यानी गलती यहां पे देखो. राइट. शी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ. इंडिया हैज प्रोड्यूस नहीं, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड होगा, है ना. इंडिया हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्रोड्यूस्ड. क्या? Many well-known scientists who have received accolades all over the world. Accolades का मतलब होता है बेटा जैसे इनाम कह सकते हो, रिवॉर्ड, है ना. अवार्ड जिसको रिवॉर्ड नहीं कहेंगे, अवार्ड कहेंगे. प्रशंसा, अवार्ड जिसको कहोगे आप. ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हुआ है, शोहरत मिला है ना. नेक्स्ट, डिड द पुलिस फाइंड आउट. क्या पुलिस फाइंड आउट कर पाई? हु ब्रेक इनटू अवर योर स्टोर नहीं होगा, हु ब्रोक इनटू होगा. पास्ट टेंस की बात हो रही है. और याद रखना ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का सेकंड फॉर्म ब्रोक इनटू है. ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, या तो तोड़ के ताला या तो सेंध मार के, जैसे भी, है ना. यस, एक्कोलेट्स मींस प्रेज हो गया. यू कैन से प्रेज, उसको मैं प्रेज ही कर दूं ना. चलो. These children are attended yoga classes regularly. गलत है यार. These children attend होगा. Regularly का मतलब हो गया या तो मैं attended लगा दूं या attend लगा दूं, यानी past routine या present routine बता दूं. Are attended क्या होगा? ठीक है. Next, the photographer climbed the tree and took pictures of the leopard chasing its prey. The photographer climb नहीं होगा, climbed the tree होगा. Climbed the tree and took pictures. क्यों took? क्योंकि verb का ये second form लगाना है आपको. Pictures of the leopard chasing its prey. Prey मतलब शिकार. Clear? हो गया? Next आओ. I entered my room. I entered my room and switched होगा ना. Entered किया मैंने तो I switched on the lights होगा. Switched
ऑन द लाइट्स। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूरा ले लूंगी, लास्ट ईयर वाला, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसे पनिश किया, एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा दैट ही डज नॉट नीड टू गिव अ क्लैरिफिकेशन, कि उसे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। टीचर ने उसे पनिश किया और उसे कहा, एंड टोल्ड हिम दैट ही डज नॉट, नहीं होगा, ही डिड नॉट होगा, पूरा पास्ट में चल रहा है, कि उसे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। यस विक्रांत, थैंक यू सो मच। शारदा वॉज कुकिंग लंच, शारदा लंच कुक कर रही थी। When I was going to give her the mobile phone, when I went होगा, when I am going भी नहीं होगा, when I was going भी नहीं होगा। जब वो कुक कर रही थी लंच, तब मैं गई उसे मोबाइल फोन देने के लिए। देखो, when I went to give her mobile phone, right? बस। अब हम करेंगे 2 से 22 अगस्त तक का MTS का क्वेश्चन। He has deposits all his money in banks, बेटा he has है तो डिपॉजिटेड होगा, है ना, डिपॉजिटेड होगा। He has deposited, देखो, ठीक है, क्लियर। He went up to her, वो उसके पास गई, वो उसके पास गया, and asked her होगा, asked her होगा, और उसने पूछा, जब गया तो पूछेगा ना, पास्ट की बात हो रही है। Why she had insulted him, कि उसने उसका इंसल्ट क्यों किया था, देखो, राइट। 136। नेक्स्ट आओ, I did not see anybody in the auditorium, मैंने ऑडिटोरियम में किसी को नहीं देखा। I did not see anybody, नेगेटिव है, कोई बात नहीं, नो एरर। The more he earned, the more he wanted to earn होगा ना, the more he earned, the more he wanted होगा, सेंटेंस पास्ट में है। आप देख रहे हो, चाहे सीजीएल का क्वेश्चन हो या एमटीएस का क्वेश्चन हो, एक ही पॉइंट पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विथ लो इनकम्स, गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसने अलार्म बेल बजा दिया है पीपल के लिए जिनके इनकम कम है। हैज बीन सेट नहीं होगा, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो सब्जेक्ट है, एंड हैज सेट क्या, अलार्म बेल्स रिंगिंग, इसीलिए हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन ही नहीं, राइट। When they started, they had great ideas. जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज थे, बट लैक द बिजनेस नो हाउ, बट लैक्ड होगा, लेकिन उनके पास बिजनेस की जानकारी की कमी थी, पास्ट की बात हो रही है, उनके पास बिजनेस की जानकारी की कमी थी, क्लियर। फॉर मोस्ट सिटीजन्स टुडे, अधिकतर सिटीजन्स के लिए आज लिबर्टी मीन्स होगा ना, टुडे की बात हो रही है तो लिबर्टी का अर्थ है, लिबर्टी मेंट थोड़ी होगा, लिबर्टी मीन्स होगा। The freedom to practice. My friend usually wakes up late on Sunday mornings. संडे को सुबह मेरा फ्रेंड अक्सर लेट उठता है, ठीक तो है, नो एरर, राइट। नो हाउ का मतलब है नॉलेज, जानकारी। राकेश वॉज स्टडीड व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, जब उसका फ्रेंड ने उससे फोन किया उस समय राकेश पढ़ रहा था, राकेश वॉज स्टडीइंग। जब एक एक्शन हुआ उस समय जब दूसरा एक्शन हो रहा था, एक V2 में होगा, दूसरा वॉज वर्ब प्लस V1 ING में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरीश इज स्पेंडिंग 2 hours every morning reading newspaper in different languages. बेटा हरीश बिताता है 2 घंटा रोज, ये तो रूटीन एक्शन की बात कर रहा है, तो स्पेंड्स होना चाहिए। हरीश बिताता है रोज 2 घंटा, तो हरीश स्पेंड्स होना चाहिए ना, क्लियर। कायरा हैज अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट,
जब से एक्सीडेंट हुआ है, पास्ट का इंसिडेंट है, तब से कायरा मुझसे अपसेट है। तो हैज बीन होना चाहिए था। होना का इंग्लिश बी होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। कायरा हैज बीन अपसेट। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, क्योंकि आप टेंस के पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हो बस। ठीक है, देखो हो गया 140 तक, 145 तक। क्लियर? अब ये है MTS 2020 का। Who has distributed these sweets among the children? Who has distributed? No error. Has के बाद verb का थर्ड फॉर्म लगा दिया ना, no error. Mr. Chaudhary goes to fly to Germany. Goes to fly and France next week. Going to fly होगा ना, next week निकट भविष्य के planned action के लिए going to plus verb का base form आता है। I'm going to start a new lesson now. ठीक है, देखो The school usually starts at 8 a.m. स्कूल अक्सर 8 बजे शुरू होता है and is closing at 3 p.m. बेटा starts होगा 8 a.m. तो closes होगा ना। starts and closes दोनों present indefinite tense में होगा, क्योंकि वो स्कूल का रूटीन एक्शन बता रहा है। about to fly चलेगा बिल्कुल, going to fly या about to fly दोनों चलेगा। last week we thrown नहीं होगा, throw का सेकेंड फॉर्म लगेगा threw। We threw a party for अरुण, हमने अरुण के लिए एक पार्टी दी थी। देखो लास्ट वीक के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इज गोइंग नहीं होगा। 147 में क्या हो गया? 147 में हाँ इज गोइंग होगा, इज गोइंग या अबाउट टू। He said that he had been playing tennis since he was 8। बेटा हैज के बाद been plus V1 ing आता है, यहीं पर गलती है। He had been playing, ऐसे भी had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। had के बाद V1 ing फॉर्म तो नहीं आता। will नहीं आ सकता, will कहाँ आएगा बेटा? Clear? While he was running along the garden path, he has stepped over a big stone. While he was running, जब वो दौड़ रहा था तो वो गिर गया फंस के। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा सीधा। सिर्फ हमें V2 चाहिए, has प्लस V3 नहीं चाहिए। It tripped यानी कि फंस के गिर गया, उसका पैर फंस गया कहाँ? एक बड़े स्टोन में। ठीक है, नेक्स्ट आई एम श्योर दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। मैं श्योर हूं कि मैं आराम से आसानी से वो जगह निकाल लूंगी खोज के जब मैं अगली बार जाऊंगी तो। बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस है, आई विल फाइंड होगा जब मैं अगली बार जाऊंगी तो मुझे आराम से मिल जाएगा। 152 कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बाय द वे विल यू टॉट मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बाय द वे क्या तुम मुझे सिखाओगे? विल यू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। टीच मी क्या तुम मुझे सिखा दोगे? बाय द वे विल यू टीच मी, राइट? देखो लास्ट सैटरडे इवनिंग, लास्ट सैटरडे पिछला सैटरडे को हम गए थे होगा ना। लास्ट सैटरडे के साथ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। वी वेंट टू अ पार्टी। देखो MTS जो हवलदार का एग्जाम हुआ था वो देख लो। आई हैव नॉट सॉ योर सिस्टर सिंस शी केम टू द सिटी। बेटा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आई हैव नॉट सीन होगा, मैंने आपकी बहन को नहीं देखा है जब से वो सिटी में गई है, आई है।
We needing to kept a close eye on the rising prices of fuel. यानी कि ईंधन के राइस इन प्राइस पर हमें नजर बनाए रखने की जरूरत है. वी नीड टू कीप होगा. नीड के एक तो नीड आईएनजी फॉर्म में जरूरी नहीं है और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है. वी नीड टू कीप एंड अ क्लोज आई, एकदम बहुत नजदीकी नजर से बनाए रखने की जरूरत है. Lucy was annoyed to discover that her husband had taken her car keys. Lucy बहुत चिढ़ गई जब वो जानी कि her husband had taken होगा. बेटा had के साथ verb का थर्ड फॉर्म आएगा taken. आपसे कैसे मिल सकता हूं अभिषेक? बेटा कभी भी मुखर्जी नगर आओगे तो मेरे से क्लास के बाद मिल लोगे, आराम से मिल लोगे. 9:30 से 11 एक में होता है, 11 से 12:30 दूसरे क्लासरूम में होता है. पता कर लेना कौन से क्लास में हूं मैं, वहीं पर 12:30 बजे मिल लेना. क्या When I reached there, जब मैं वहां पहुंची क्या हुआ था देखो. She have already started eating. वो ऑलरेडी खाना शुरू उसने कर दिया था, यानी उसने मेरा इंतजार भी नहीं किया, पहले ही खाने लगी. राइट देखो कितनी लालची. क्या होगा बताओ. इसको पूछाना इसमें. एक मिनट रुकना बेटा. हाँ she had. ठीक है. आलोक बेटा मैं एक पर्टिकुलर कंटेंट्स को लेके आती हूँ ना, है ना. अब कल मैं एक बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2023 वाला पूरा खत्म कर देती हूँ. कल हालांकि आपका क्लास नहीं है तो कल मैं यूट्यूब में लूंगी और आपका क्लास भी लाइव कर दूंगी. ठीक है ना. तो कल 2023 का सारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट खत्म हो जाएगा. उसके बाद फिर मैं फिर से आपका सेंटेंस अरेंजमेंट लेके आऊंगी, फिर से कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी. थोड़ा सा पहले सेंटेंस अरेंजमेंट करा दूं आपको 3-4 बार और उसके बाद I have received again गलत. I have received होगा perhaps 4 or 5 such request during the course of a typical week. अच्छा एक वीक में मुझे कम से कम ऐसे 4 से 5 रिक्वेस्ट मिलते हैं या मिल चुके हैं. जो लगाना चाहते लगा दो. आई रिसीव होगा. टिपिकल वीक, कोई भी एक टिपिकल वीक ले लो आप मेरे. तो मुझे ऐसे 4 से 5 लेटर्स मिलते हैं. सो V1 इज नीडेड. क्लियर. देखो नेक्स्ट. द ग्लोबल पैंडेमिक रिमाइंड अस that even local censorship can have global consequences. The global pandemic reminded us होगा, अगर आप मान के चलते हो कि कोविड खत्म हो गया तो, है ना. और रिमाइंड्स us चाहोगे
तो रिमाइंड्स अस लगा सकते हो, क्योंकि आगे कैन हैव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस लगा रहे हो, कैन मतलब प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो, है ना, रिमाइंड्स अस होगा। ठीक है, रिसीव्ड लगा रही हो दीप्ति, रिसीव्ड क्यों लगाए हम? अच्छा, वो चाहती हो रिसीव्ड लगाना, चला लगा दो, कोई बात नहीं। हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानने की कोशिश कर ली। ठीक है, आपने हैव के साथ V3 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, germs will always find a way to exploit our human environment. Germs will always find a way. ठीक है, germs को हमेशा कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है ह्यूमन एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने का, नो एरर। नेक्स्ट, एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस होना चाहिए, एंड ही डिसाइडेड, डिसाइडेड है भाई, पास्ट टेंस है, तो अराइजेस नहीं होगा, अरोज होगा। एक अफसर आया और उसने डिसाइड किया कि ब्रुसेल में जाके वो नौकरी ले लेगा, राइट, पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अदिति कोई बात नहीं बेटा, कराऊंगी अभी प्रैक्टिस काफी। आई सीन अ ब्यूटिफुल ड्रेस इन द मार्केट येस्टरडे, कल मैंने देखा एक ब्यूटिफुल ड्रेस, तो सीन नहीं होगा, सॉ होगा, राइट। न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली, न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली, न्यू फैशन ट्रेंड्स आता रहता है, ठीक तो है, नो एरर। ठीक है, he got afflicted with the disease, अरे पहले से मार्क हो गया आंसर। अच्छा, 166 तो छूट ही गया था, 165 हुआ था कि नहीं? अरे यार ये क्या हो रहा है? He got afflicted with the disease. बेटा afflict का मतलब होता है to cause, cause क्या, कोई बुरा चीज, जैसे कोई बीमारी हो, किसी तरह कोई परेशानी हो, है ना, afflict किसी को पेन कॉज करना हुआ तो afflict हुआ, पहुंचाना, तो उसे वो क्या हुआ, बीमारी से ग्रस्त हुआ। When he was a teenager, ठीक तो है। ऐसे भी गेट के बाद याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कम ऑन टू मतलब आना बेटा, कम ऑन टू का मतलब आना, ठीक है, देखो नो एरर, क्योंकि पास्ट से शुरू हुआ, आगे पास्ट ही चलेगा। डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग, पेन होने के बावजूद निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन, मैराथन उसने कंप्लीट कर लिया, नो एरर, पेन होने के बावजूद। ठीक है, hundreds of migrants work in private farms in Erode, hundreds of migrants यानी कई है, प्लूरल है तो वर्क ही होगा, वर्क्स तो होगा नहीं, इरोड में काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, नो एरर। नेक्स्ट, माई मदर एक्सक्लेम्ड एट हाउ फास्ट द डेज हैड पास्ड, मेरी माँ ने एक्सक्लेम किया भाई कितनी तेजी से दिन बीत गए, है ना, शिखा सैनी, अपने आप आ जाएगा बेटा, इतना प्रैक्टिस तुम भी करोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा, समझे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैं इसी में जीती हूँ, इसी में रहती हूँ, इसी में मेरी उम्र बीत रही है ना, मैं इसी का खाती हूँ, तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा तो मेरे पास आओगी, आप लोग बताओ, है ना, तो फिर all the problems occurred because she does not hear my words, सारा प्रॉब्लम्स हुआ क्योंकि उसने मेरे वर्ड्स नहीं सुने, did not, does not नहीं होगा, did not होगा, did not hear, उसने सुना ही नहीं, क्या, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मैंने जो कहा था इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, उसने सुना ही नहीं। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज, कई इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, उसमें से एक है ऐसे लूज, टर्न करना सॉइल को और उसको लूज बनाना ताकि उसमें एयर ट्रैप हो सके, नो एरर। The student looked confused, students confused दिखे, so the teacher explained होगा ना, looked confused होगा तो explained होगा, इसीलिए टीचर ने explain किया, explained। आकाश शर्मा, बेटा मेरी वजह से नहीं, मेरे पढ़ा दिया अच्छे से आपको, बाकी मेहनत तो तुम की हो ना बेटा, है ना, तो तुम्हारे मेहनत से तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हुई। और बता, एक सच बताऊं, सबसे बड़ी बात बेटा, इंडिया में है ना,
हम टीचर्स का बहुत सम्मान है, इसलिए मेहनत आप लोग करते हो और श्रेय हम लोग को दे देते हो, और हम लोग भी चौड़े होकर श्रेय ले भी लेते हैं। राजू सिंह बेटा अच्छा लगता है, तुम लोग से मिलके मुझे भी अच्छा लगता है, वरना आज देखो मेरा स्टाफ भी कोई नहीं आया था, मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट करके कहा आ जाना। तो मेरे सारे जितने हैं ना ये केडी लाइव वाले सब बहुत कोऑपरेटिव है। रात को 10 बजे भी देखो उठ के आ गया क्लास लेने के लिए, आज सबकी छुट्टी थी। ये देखो बाहर ही जिम है। My teacher said to me that all that glitters is not gold. बेटा ये कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ओके आकाश, मेरे से ऑफलाइन पढ़े हो तुम? ओके ठीक है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बेटा ये कहावत है। आई एम करेंटली का मतलब अभी, तो करेंटली आजकल, आजकल के लिए क्या कहते हैं, वर्किंग होना चाहिए ना बेटा। करेंटली, नाउअडेज, दीज डेज, इन सबके साथ जनरली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जैसे कहते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, है ना, व्हाट डू यू डू नाउअडेज, ये भी तो कहते हैं। तो नाउअडेज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, दीज डेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, कई बार कॉन्टिन्यूअस भी आ जाता है, लेकिन करेंटली का जनरली हम इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस के साथ कर लेते हैं। हाँ विकास तिवारी, यस कहावत है AXIOM, एक्सियम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सिनोनिम्स याद किए हुए। विक्रांत थैंक यू। नेक्स्ट आप, आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ, आजकल राइट नाउ, अभी मैं कुछ फैमिली इश्यूज से डील कर रहा हूं, ठीक तो लग रहा है, नो एरर, यस राइट नाउ मतलब अभी, तो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही तो होगा, है ना। शिखा सैनी, थैंक यू सो मच शिखा। चल, फ्रैंक हैज अगेन प्रॉब्लम, हैज के साथ बीइंग कहां से आएगा, हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर भी पूरा देख ले क्या बोलना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेंस करेंगे ना। फ्रैंक हैज बीन मेकिंग द राउंड्स एडवांसिंग अ थ्योरी दैट आई बिलीव इज नॉट विदाउट मेरिट, फ्रैंक हैज बीन मेकिंग द राउंड्स होगा। टू मेक द राउंड्स का मतलब होता है कुछ बातें सर्कुलेट करना, है ना। एडवांसिंग अ थ्योरी, एक थ्योरी को एडवांस कर रहा है जो मुझे लगता है कि बिना मेरिट्स का नहीं है, इसका मतलब है कुछ तो है उसकी थ्योरी में, उसको सीधा आउटराइट हम रिजेक्ट कर नहीं सकते। यंग साइंटिस्ट्स हैव फ्रेश आइडियाज, यंग साइंटिस्ट के फ्रेश आइडियाज होते हैं, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव, एम्बिशियस होते हैं और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, नो एरर। कॉमन एरर स्टेनोग्राफर का CND 2020 का। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है माउंटेन क्लाइंबिंग में, आई हैव लर्न दैट, नहीं आई हैव लर्न दैट, मैंने ये सीखा है अपने एक्सपीरियंस से जो मेरा माउंटेन क्लाइंबिंग में है, दैट फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। माई कजिन जवाहर विजिटेड मी एट होम एंड आस्क्ड मी व्हाट आई एम रीडिंग, नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा था, विजिटेड है पास्ट टेंस है, तो एम थोड़ी होगा, वॉज होगा ना, what I was reading, ये है मिस्टेक। The assistant superintendent stepped down from his duties, declaring that the jail was not take care of the inmates. Assistant superintendent ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, स्टेप डाउन मतलब होता है इस्तीफा देना, ये डिक्लेयर करते हुए कि जो जेल था वो अपने इनमेट्स, इनमेट्स मतलब जो अंदर रहते हैं वो इनमेट्स कहलाते हैं, यहाँ पे इनमेट्स का मतलब प्रिजनर्स है, जेल उनकी देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर रहा था, वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ होगा, वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ, वो अपने इनमेट्स का ध्यान ठीक से नहीं रख रहा था, ठीक है। स्टेनोग्राफर का अगेन 17-18 का, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम when her parents get back from their offices, जब उनके पेरेंट्स ऑफिसेस से वापस आएंगे तब तक वो घर आ चुकी होगी, she will have already returned home, वो वापस आ चुकी होगी जब तक उसके पेरेंट्स वापस आएंगे तब तक, है ना। ये ऑलरेडी इस तरह का सेंटेंस जो होते हैं थोड़े कंडीशनल सेंटेंस टाइप के ही होते हैं, लेकिन इसको आप टेंस में करते हो फ्यूचर परफेक्ट में। बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक
दे विल हैव बिल्ट होगा ना, दे विल हैव बिल्ट होगा, बिल्ट देयर न्यू टावर, अपना न्यू टावर वे बना चुके होंगे। देखो, अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल डे बाय द टाइम हिज मॉम रिटर्न्स, जब तक उसकी माँ वापस आएगी। अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल डे, उसको पूरे दिन हो जाएगा अपना होमवर्क लिखते हुए। ठीक तो लग रहा है? यस, है ना, ऑल डे वो लिख रहा होगा। फ्यूचर, जब तक उसकी माँ वापस आएगी, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर की किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक की बात हो रहा है, तब तक वो लिख रहा होगा पूरे दिन भर के लिए। द टीम वर्कड वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, टीम ने बहुत मेहनत की, वर्कड वेरी हार्ड, नो एरर। A child learned the basics of his mother tongue mainly from his interaction with the mother. बेटा ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ कह रहा है कि एक बच्चा बेसिक्स सीखता है ना, अपनी माँ से जो इंटरेक्शन करता है उससे सीखता है। A child learns होगा ना, है ना, सीखता है। The committee recommended that the bill be passed immediately. कमिटी ने रिकमेंड किया कि बिल को तुरंत पास कर दिया जाए। बेटा ये जो है ना, ये आपको मैं पढ़ाती हूँ मूड में, मूड का मूड चैप्टर देख लेना, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। क्योंकि उसने क्या कहा, रिकमेंड किया कि बिल को तुरंत पास कर दिया जाए, है ना, क्लियर? ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, पढ़ाती हूं मैं मूड में, हालांकि मूड चैप्टर अलग से नहीं दिया था, इसीलिए मैंने यहां पे दिया है। ओके अभिषेक, चलो हो गया, देखो तो। जयशत हैड रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले वो एप्लीकेशन लिख चुकी थी, हैड रिटन, ठीक तो है, नो एरर। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होता है, हैड प्लस V3, देख लो। आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर, आई हैड प्रेइंग थोड़ी होगा, आई वॉज प्रेइंग, आई हैड बीन प्रेइंग होगा, या आई प्रेड होगा, कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ही गलत है। आई हैड बीन प्रेइंग कह सकते हो, है ना, चाहे आई वॉज प्रेइंग लगा दो, लेकिन ये नहीं होगा आई हैड प्रेइंग, राइट? तो इसमें फॉर और सिंस नहीं है, तो इसीलिए हैड बीन प्रेइंग नहीं लगा के मैं आई वॉज प्रेइंग लगा देती हूँ, या आई प्रेड लगा दूंगी, जो भी होगा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। माई ब्रदर हैड बीइंग क्रैकिंग जोक्स, हैड के साथ एक तो बीइंग नहीं आता, हैड बीन आएगा, आगे फॉर या सिंस तो है नहीं, है ना, फॉर या सिंस तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, वॉस लगा दूं सीधा। मेरा ब्रदर, मेरा भाई मजाक कर रहा था, है ना, जोक्स क्रैक कर रहा था, यानी कि चुटकुले सुना रहा था। हर्षिता, फिर मैं उसका अलग से एक सेशन कराऊंगी बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रोज एक क्लास जो लेके आऊंगी पूरा पूरा कंप्लीट, एक ही चीज पे पूरा कंप्लीट खत्म कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप, Sid is bring the cake for Riya's birthday. Sid is bringing होगा कि वो रिया के बर्थडे के लिए केक ला रहा है, is bringing the cake होगा, है ना। Our neighbor was always told us funny jokes and stories. Our neighbors was always told नहीं होगा बेटा, always told होगा, was की जरूरत ही नहीं है, हमेशा हो हमें फनी जोक्स और स्टोरीज, यानी बहुत मजाक भरे जोक्स और स्टोरीज सुनाया करता था, है ना, ऑलवेज टोल्ड या यूज टू टेल लगा दो, लेकिन वॉस और टोल्ड लगेगा नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस तो है नहीं। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, वी विल बीन लिविंग इन बेंगलुरु फॉर 8 years, वी विल हैव बीन लिविंग होगा ना, विल के बाद हैव आएगा, विल हैव प्लस बीन प्लस V1 ING, स्ट्रक्चर सही लिखो। और ऐसे भी हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसलिए हैव तो लगाना ही पड़ेगा। She seems to be exhausted after talking for a couple of hours to the public. वो थकी सी लगती है थोड़े ही देर बाद, अगर एक आध घंटे लोगों से बात कर ले
पब्लिक से, तो वो थकी सी दिखती है. शी सीम्स टू बी एग्जॉस्टेड. ठीक तो लग रहा है? यस, नो एरर. Eva's business module allowed people's money to grow steadily. ईवा का जो बिजनेस मॉड्यूल था उसने लोगों के मनी को लगातार ग्रो करना अलाउ किया पास्ट टेंस, नो एरर. She won't be watch the news on the BBC channel. She won't be लगाना है तो watching लगाना पड़ेगा. वो नहीं देख रही होगी. won't के साथ be लगा दिए तो verb का ing फॉर्म आता है. He told his friend that he is gone to visit his parents in the evening. उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि मैं जा रहा हूं अपने पेरेंट्स से मिलने. That he was going. उसने अपने दोस्त से कहा that he was going. एक सेकेंड. बेटा talking for. After talking for a couple of hours. यहाँ पे talk with someone and talk to someone and talk with जो होता है ना noun के केस में, वो नहीं है यहाँ पे. Talking for an hour यानी कि कुछ एक घंटे बात करने के बाद वो थक जाती है. किसी से बात करना वो सब नहीं कहा गया कि मैं प्रेपोजिशन सही करूं यहाँ पे. The ship sank in the sea and had no survivors. बेटा जब कोई नहीं बचा इसका मतलब शिप डूब गया. नहीं बेटा, टॉकिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स था यानी कि कुछ एक घंटे बात करने के बाद. किससे बात करना वो दिया ही नहीं है. टॉक टू द पब्लिक होता है. अरे यार बिल्कुल सही है, टॉक टू द पब्लिक होगा क्योंकि टॉक टू समवन होता है. जब टॉक वर्ब के रूप में आता है ना तो टू लगेगा. अगर मैं कहूंगी मैं आपसे बात करूंगी आई विल टॉक टू यू. और टॉक अगर नाउन होता है तब विथ लेता है, आई हैड ए टॉक विथ हिम. वो बिल्कुल सही है. शिप सिंक नहीं सैंक होगा. लुकिंग एट क्लाउड्स इन द स्काई आई थिंक इट विल रेन. क्लाउड्स देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी. इट विल रेन. बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक. बेटा सिंक नॉन लिविंग का डूबना होता है. जीवित का डूबना अदिति ड्राउन होता है. जैसे ऑल द सेलर्स वर ड्राउन्ड ये कहेंगे. ओके रुक जा राजू, मैं अभी उसको करा दे रही हूँ. बाय दिस टाइम टुमारो यू, कल इस समय तक. यू विल बी प्लेइंग द वायलिन फॉर 48 आवर्स. नहीं, कल इस समय तक यू विल हैव बीन प्लेइंग. कल इस समय तक तुम्हें बजाते हुए इतने घंटे हो जाएंगे. यू विल हैव बीन प्लेइंग है ना. फ्यूचर में हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. नियति विल रीच होगा द कॉन्फ्रेंस वेन्यू बाय नाउ. ओके अभी तक वो पहुंच चुकी होगी. अभी तक वो पहुंच चुकी होगी. विल हैव रीच्ड ये होगा 199. देखो विल हैव रीच्ड. ठीक है. हो गया. 199 क्वेश्चंस थे और तुम लोग जो क्वेश्चन में फंसे हो उस क्वेश्चन में आ जाती हूं मैं. टॉक टू पब्लिक देख लो. आई विल टॉक टू पब्लिक. देखो मैं लोगों से बात करूंगी. टॉक के साथ टू आता है अगर टॉक वर्ब होता है तो. आई विल हैव अ टॉक विथ पब्लिक. अगर टॉक नाउन है तो प्रेपोजिशन विथ लेता है और टॉक अगर वर्ब है तो प्रेपोजिशन टू लेता है. ये देख लो.
राजू, अगर आप चैट को नाउन के रूप में लगाओगे, ठीक है ना? ठीक है, चैट के साथ तो विथ ठीक है। बस 199 था इसमें। चलो 93 आउट ऑफ 99 विपिन कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो टेंस रिवाइज कर लेना वॉल्यूम 1 से, और बस इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना?